आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग मध्यकालीन संत परंपरा और भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण, अद्भुत और विलक्षण संत कबीरदास के बारे में विचार विमर्श करते हैं। कबीरदास के बारे में अगर विचार विमर्श करें तो मध्यकालीन सांस्कृतिक भारतीय इतिहास में कबीरदास सबसे विलक्षण और अद्भुत थे। उनके बारे में कई तरह की दंत कथाएँ, कई प्रकार की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। उसमें कबीरदास के जन्म के संदर्भ में देखें तो अधिकांश जगह जो हमें उपलब्ध है कबीर परंपरा से, उस कबीर परंपरा में कहा गया कि 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपना शरीर मगहर में, जो काशी से कुछ ही दूर पर है, उन्होंने वहाँ अपने शरीर का परित्याग किया और वाराणसी में, काशी में उनका जन्म हुआ था। कबीरदास के जन्म के बारे में कहा गया है कि वे विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ था। एक बार की घटना है, रामानंद वाराणसी से गुजर रहे थे और वहाँ एक ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उस ब्राह्मणी ने उन्हें रोका और कहा कि मैं विधवा हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन संत के मुँह से जो बात निकल जाती है वह सही सिद्ध होता है। और इसी तरह से महात्मा कबीर का अवतरण हुआ। लेकिन उस ब्राह्मणी में इतनी साहस नहीं कि वे कबीर को अपने पास रखती। लोक लज्जा के संदर्भ में उन्होंने एक तालाब गंगा के किनारे कबीरदास को छोड़ करके और वहाँ से चली गई। इस तरह की कथा प्रचलित है। जब वहाँ से कबीर को वहाँ छोड़ करके जाने के बाद उनका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया और जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया, जिसका नाम था नीरू। और कबीरदास के पत्नी का नाम जो है वह लोई। कबीरदास का पालन पोषण एक जुलाहे के परिवार में हुआ जो मुस्लिम जाति से थे और उनको नीरू नामक व्यक्ति ने पालन पोषण किया। और कबीर जब बड़े हुए तो गृहस्थ जीवन में आए और उनकी पत्नी लोई थी और उससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम कमाल था। कबीरदास अपने समय के सबसे अनूठा और विलक्षण व्यक्ति थे। अगर देखा जाए तो जिस समय वो अपने पद लिख रहे थे, उनकी कविता आ रही थे, वो अपना विचार दे रहे थे, उस समय सबसे बड़ा आतंकवादी शासक कहा जाए या यूँ कहा जाए सबसे कट्टर शासक, जिसको हम लोग सिकंदर लोदी कहते हैं, सिकंदर लोदी जैसे कट्टर व्यक्ति के समय में वो कविता कर रहे थे या अपना जीवन चला रहे थे। सिकंदर लोदी के बारे में देखें कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जला दिया था, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया था और कई तरह के कट्टरपंथी नीतियों को उन्होंने लागू करने की कोशिश की थी व्यवस्था में। और उस समय कबीरदास इस्लाम धर्म की कमी को भी और हिंदू धर्म की कमी को भी निर्भयता के साथ रख रहे थे। ये उनकी विलक्षणता है। सत्य को सत्य की तरह कहने की बात अगर की जाए तो कबीरदास से सीखने और देखने की आवश्यकता है। वो सत्य को सत्य की तरह बोल देते थे। कबीरदास में वो ऊर्जा कहाँ से आई तो वह ऊर्जा रामानंद के माध्यम से आया। रामानंद को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। रामानंद जी भारतीय आचार्य परंपरा में एक अनूठे आचार्य थे। आचार्यों की परंपरा वैसे शंकराचार्य से प्रारंभ होता है, लेकिन अगर देखें तो रामानंद जो थे वो प्रयागराज में, उनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और एक दीर्घ जीवन जी करके वो उत्तर भारत में भक्ति के प्रवर्तक के रूप में, एक है पंक्ति कि भक्ति द्राविड़ उपजो लायो रामानंद प्रकट किया कबीर ने। तो इस तरह से दक्षिण भारत से जो अलवार नैनाल भक्ति की परंपरा चली आ रही थी, अलवार विष्णु के भक्त होते थे और नैनार शिव के भक्त होते थे, वो परंपरा उत्तर भारत में रामानंद के हाथ से प्रचारित और प्रसारित हुआ। रामानंद की अद्भुतता इस बात में थी कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके शिष्य परंपरा में देखें तो 12 जो प्रमुख शिष्य हुए उसमें से कई गैर ब्राह्मण थे। कई गैर ब्राह्मण नहीं, कई मुस्लिम थे। जैसे कबीरदास भी अगर पालन पोषण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिम ही थे, जुलाहे परिवार से थे। इसी तरह से हम देखते हैं रैदास ये जो थे मोची थे और इसी तरह से सेना जो था वो नाई थे और धन्ना जाट थे। ये सब समाज के उस समय निम्न तथाकथित निम्न जाति से आते थे, जिनको प्रायः शिक्षा दीक्षा या गुरु परंपरा में दीक्षा नहीं दिए जाते थे। तो रामानंद की जो विराटता है, जो विशिष्टता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि मनुष्य को बड़ा उसको जन्म या उसके जन्म की परंपरा नहीं। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं होगा और कोई शूद्र परिवार में जन्म ले लिया
और वो इसलिए वह छोटा नहीं हो जाएगा। उसकी श्रेष्ठता उसकी जाति से नहीं, उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके भक्ति की भावना और भक्ति की प्रकाष्ठा से होती है। मनुष्य को महान भक्ति बनाता है, न कि उसका जन्म और जन्म की जाति। तो इस तरह से रामानंद की यह उद्घोषणा उत्तर भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा की एक बहुत बड़ी थाती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, उन्होंने विष्णु की जगह पर ब्रह्म को राम के रूप में भजने की बात की। उन्होंने राम को उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संतों के लिए बीज मंत्र के रूप में देने का प्रयास किया और सीताराम और राम को उन्होंने अपना इष्ट देव बनाया। ये दूसरी बात रही। तीसरी उनकी सबसे बड़ी देन रही कि उन्होंने संस्कृत का परित्याग किया और उन्होंने कहा कि लोक भाषा में विचार और ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब तक लोक भाषा में बातचीत नहीं होगी तब तक ज्ञान जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आप कबीर के पंक्ति में जो देखते हैं कि संस्कृत है कूप जल बहता भाखा बहता नीर, ये कबीर में कहाँ से, तो रामानंद के माध्यम से ही आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामानंद ने कबीर में कई चीज़ों को दिया। कबीरा कूताराम के, कबीरा जो हैं वो राम के भक्त हैं, तो ये राम का बीज मंत्र उन्होंने ही दिया। हिंदी में देने की बात, संस्कृत के प्रति उनमें एक आलोचनात्मक भाव दिखता है। और लोक भाषा के प्रति सधुकरी भाषा कबीर की थी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं रामानंद से आता हुआ हमें दिखता है। तो कुल मिलाकर के रामानंद उस समय के उत्तर भारत के महान आचार्य थे और राम को विश्वव्यापी बनाने में रामानंद, कबीर और बाद में तुलसीदास की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब हम लोग थोड़ा कबीरदास पर आ जाते हैं। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास पर कई व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अद्वैतवाद का प्रभाव था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से कबीर में दिखता है। वो बताते हैं कि ब्रह्म जो है और जगत में विशेष फर्क नहीं है, हमें दिख रहा है। दूसरी बात, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के हैं, उसमें भी उसका भी प्रभाव हमें कबीर में दिखता है। तीसरा हम देखते हैं कि नाथपंथियों के साधनात्मक रहस्यवाद का भी प्रभाव दिखता है। किसका प्रभाव? नाथपंथियों का प्रभाव। क्योंकि उत्तर भारत में हम देखते हैं कि गोरखपुर में जो नाथपंथ की स्थापना हुई थी और उस समय सबसे बड़े जो गुरु थे उस समय हम नाथपंथ के देखते हैं, तो उस तरह से उनका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और रामानंद तो का तो प्रभाव उन पर था ही, उनके गुरु ही थे। तो रामानुजाचार्य का, शंकराचार्य का, उसका नाथपंथियों का, और उसके बाद हम देखते हैं रामानंद का प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर के कबीर को देखें तो कबीर एकेश्वरवादी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता दो है कि वे एकेश्वरवादी थे और निर्गुणिया संत थे। निर्गुण ब्रह्म में उनकी आस्था थी। जैसे देखिए, पूरे मध्यकाल में राम के दो बड़े भक्त कवि हुए। पहला कबीरदास और दूसरा तुलसीदास। कबीरदास ने राम के निर्गुण स्वरूप की व्याख्या की, उसमें प्रेम की प्रमुखता, उसमें आकार। निर्गुण का अर्थ होता है जो गुण से परे हो, गुण का अर्थ होता है जिसकी कुछ निश्चित सीमा, कुछ नहीं, साकार ब्रह्म की। तुलसीदास जी कहते हैं, नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह पितमाम भागम। राम कैसे हैं? जिनके बाएं तरफ में जानकी माता बैठी हुई हैं, जिनके हाथ में तीर धनुष है। राम की ये विशेषता है। उनका आकार कैसा है, उनके रंग कैसे हैं, ये कबीरदास कहते हैं कि ये सब बात नहीं है। निर्गुण संत, उनके कोई आकार नहीं। अगर आकार में राम को बांध देंगे तो क्या उससे जो अलग आकार है वो राम नहीं है क्या? जिनके हाथ में तीर धनुष नहीं है, जहाँ जानकी माता नहीं है, क्या वे ब्रह्म फिर कौन हैं? तो यहाँ पर निर्गुणिया का अर्थ हुआ साकार ब्रह्म के अतिरिक्त भी, वो तो हैं ही, इसके अतिरिक्त जो है वह भी राम है। इस तरह की बातें। और एकेश्वरवादी का मतलब एक ही ब्रह्म है और उसी ब्रह्म से सभी की उत्पत्ति हुई है। अतः उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक ही परमपिता से अवतरित माना और उन दोनों की एकता पर उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कबीरदास के प्रभाव और उनके जो वैचारिक पहलू है उसको ऐसे देखा जा सकता है। अगर सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो वे हिंदू मुस्लिम के एकता के पक्षधर थे, क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथ और परंपरा को उन्होंने अध्ययन किया, देखा, समझा, और उन्होंने इस्लाम की परंपरा और ग्रंथों का भी अध्ययन किया, देखा और समझा। अध्ययन का यहाँ पर अर्थ है, शाब्दिक अर्थ यह न लिया जाए कि वो उसको पढ़ा जाए। समाज में भी चीज़ों को देखा और समझ करके लोग
लोग पढ़ते हैं और उसको कंसीव करते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, कबीरदास कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं कलम गेहो नहीं हाथ। तो पढ़े लिखे नहीं थे, स्वाभाविक है, उनकी पृष्ठभूमि ही वैसी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के लेकिन जो उन्होंने श्रवण माध्यम से और अन्य परंपराओं के माध्यम से समझा, इस पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और दोनों समाज के और धर्म की जो बुराइयां थी, दोनों समाज और धर्म के जो नकारात्मक पहलू थे, उसका उन्होंने बड़े स्तर पर तीखी आलोचना की। जैसे हिंदू धर्म की बात की जाए तो मूर्ति पूजा की उन्होंने आलोचना की, उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया, उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व का, पुरोहितवाद का, जातिवाद, छुआछूत आदि का उन्होंने विरोध किया। बाह्याचार, धर्माचार, धर्म के क्षेत्र में जितने आडंबर थे, जितने शोषण थे, उन सभी चीज़ों का उन्होंने बड़े स्तर पर तीखी आलोचना की। इस्लामिक परंपरा में देखा जाए तो खतना का, अजान का, मस्जिद का कर पाथर चूने चूने मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे। तो इस तरह से हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी पाहन पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह से देखेंगे कि कुल मिलाकर के दोनों समाज की जो तत्कालीन बुराइयां थी, उन सभी बुराइयों पर कबीरदास ने तीखा प्रहार किया, तीखा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज से 750 वर्ष पहले कबीरदास ने दोनों परंपरा के जो नकारात्मक पहलुओं को रेखांकित किया। अगर उस पर काम हो जाता तो भारतीय समाज आज काफ़ी आगे रहता। उसके बाद उन्होंने जिन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की, उनमें सबसे पहली बात अहिंसा। कबीरदास टॉलरेंस के यानी कि सहिष्णुता के बहुत बड़े पक्षधर थे। सदाचार, आचरण में शुद्धता, कबीरदास की एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने लंबे जीवन में उन्होंने कभी गृहस्थ आश्रम का परित्याग नहीं किया। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ अपने जो पेशा था उस पेशा में कंटिन्यू लगे रहे। तो इस तरह से जुलाहे का काम करते रहे और भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंच गए। कबीरपंथी तो उन्हें भगवान मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सदाचार, आचरण की शुद्धता पर वे काफ़ी बल देते थे। जब तक ज्ञान आचरण में न आ जाए तब तक कबीरदास कहते थे उसका कोई महत्व नहीं है। प्रेम, कबीरदास ने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। दूसरी बात प्रेम का उन्होंने शर्त बताया कि कबीरा घर यह प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भोई धरे। तो इस तरह से प्रेम पर उन्होंने काफ़ी बल दिया और प्रेम की प्राप्ति के संदर्भ में भी उन्होंने एक लंबा लकीर खींच दिया कि जब तक अहंकार का लोप नहीं होगा, अंत नहीं होगा, तब तक प्रेम की उत्पत्ति या निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगला गुरु महिमा, गुरु गोविंद दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि गुरु गोविंद दोनों अगर खड़े हो जाएं तो पहले बलिहारी गुरु आपनो गुरु महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपको जो है गोविंद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अहिंसा, सदाचार, प्रेम, गुरु महिमा पर उन्होंने काफ़ी बल दिया। कबीरदास जो कुछ भी बोले, यद्यपि वो कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बोला उसमें काफ़ी सारांश था, समाज के लिए अत्यंत उपयोगी था वह। इसीलिए उन रचनाओं को अगर देखें तो साखी शब्द रमैनी में है और इन तीनों को एक जगह बीजक नामक ग्रंथ में किसने, तो भागोदास ने, याद रखेंगे नाम को, भागोदास ने इसे संकलित किया था। साखी शब्द रमैनी ये उनके लिखे हुए पद हैं, उनके माने जो कविता है वह है, और उसको भागोदास ने बीजक में संकलित किया। इसके अतिरिक्त और कई ग्रंथों, जैसे रेखता लिखने का, जैसे बसंत लिखने का, जैसे मंगल होली लिखने का, जैसे पद लिखने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न कबीर ग्रंथावली में एक जगह संकलित किया गया है। महात्मा कबीर के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है और उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संभवतः 18 पद उनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो इस तरह से हम देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जानते होंगे आप लोग कि 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन देव ने इसे संकलित किया था और उसमें हम देखते हैं कि कबीर के पद को पर्याप्त स्तर पर लिया गया है। अर्थात पूरे पंजाब वाले क्षेत्र में इनके पदों के उस समय बहुत डिमांड थी और उससे लोग प्रभावित होते थे।
कबीरदास के जो शिष्य रहे हैं धर्मदास, उनके संवाद, कबीर और धर्मदास के जो संवाद है वो अमरमूल नामक ग्रंथ में संकलित है। किस ग्रंथ में संकलित है? अमरमूल। इसको भी याद ही रखेंगे। ये धर्मदास कबीर पंथ के प्रारंभ करने वाले, कबीर पंथ की परंपरा को, अभी भी कबीर पंथ परंपरा चल रहा है, हमारे एरिया में भी काफ़ी लोग कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं और काफ़ी उनकी भूमिका रहती है समाज के उत्थान में। तो कबीर पंथियों के परंपरा को आगे बढ़ाने में धर्मदास की भूमिका है और कबीर और इनके जो संवाद हैं वो अमरमूल में छपा हुआ है। याद होगा मिलिंद पन्हों के बारे में आप लोगों को कि मिलिंद पन्हों में मिलिंद और नागसेन की वार्ता संकलित है और यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसी तरह की परंपरा यहाँ हम देखते हैं और धर्मदास का जन्म जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था और वे कबीर पंथ के प्रारंभिक चरण के महत्वपूर्ण आचार्य थे। कबीर की भाषा को देखें तो कबीर ललकारते हुए कहते हैं, संस्कृत है कूप जल बहता भाखा बहता नीर, यानी कि लोक भाषा के वो पक्षधर थे और उन्होंने उनकी भाषा को विद्वानों ने सधुकरी भाषा कहा। उसमें भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कई भाषाओं को मिला करके कबीर की भाषा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है कि बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो भाषा से वो कहलवा लेते थे अपनी बातें गर्दन पर हाथ रख करके। तो कबीरदास की सबसे बड़ी विशिष्टता यह थी कि विचार उनके प्रखर थे और उनकी भाषा में कई तरह की बातें, मिली जुली भाषा, सदकरी भाषा थी, लोक भाषा को उन्होंने आगे बढ़ाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है कबीर, कभी मौका मिले तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, पूरी किताब नहीं तो उस किताब में कबीर के व्यक्तित्व करके एक अध्याय है, उसको देखने की आवश्यकता है। प्रोफेसर नामवर सिंह के शब्द से खत्म करता हूँ कबीर को। उन्होंने कहा था कि आज से 750 वर्ष पहले कबीरदास ने जो विचार दिया, उस विचार को अगर एक जगह संकलित कर दिया जाए तो भारतीय संविधान के जो उद्देशिका लिखी गई है उसमें जितनी बातें कही गई है, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, जितनी बातें कही गई है वो सारी बातें भारतीय संविधान के जो ये प्रस्तावना के मूल तत्व है वो कबीर ने 750 वर्ष पहले ही अपनी कविता, अपने पद, अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्फुट कर दिया था, रख दिया था और बहुत हद तक यह बात सही है। धन्यवाद।